हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल त्रिश तृप्ति राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो 4 तारीख का है। तो बस घर में सारे काम पड़े हुए थे, सारे कपड़े वगैरह जो भी धुले थे, कर्टन्स वगैरह सब कुछ वो सब देखना था, वो सब फोल्ड करना था। और ये भी नहीं थे, ये पटना गए हुए थे, उस दिन का ये वीडियो है। तो मैंने शूट तो किया था बट डाल नहीं पाई थी। तो सारा कुछ मैं ठीक कर रही थी, सारे कमरे वगैरह भी मेरे को ठीक करने हैं क्योंकि सब लोग आ रहे हैं छठ पूजा में, तो वही मैं कर रही थी। और इनके कपड़े कुछ थे जो आयरन नहीं हुए थे, तो मैं उसको भी करके रख दे रही थी, नहीं तो फिर तो 3-4 दिन मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने सारे इनके कपड़े वगैरह जो भी हैं उसको अच्छे से आयरन करके, बाबू लोग सोया था उतनी देर में मैंने करके रख दिया क्योंकि उठने के बाद तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं थे तो करने ही नहीं देते मेरे को, इसलिए तब भी ना करते करते लास्ट में एक शर्ट बची थी और छोटा वाला उठ के आ गया। मेरे को पता भी नहीं चला, पीछे देख रही हूँ तो वो खड़ा है। तो वही मैंने यहाँ पे सारा कुछ कर दिया था, मतलब मेरे काम लगभग लगभग तो ख़त्म ही हो गए थे। और जो फिर अब ये वाली वीडियो जो है वो कल की है। तो कल मैंने सब, कल की नहीं सॉरी आज की है, नहाए खाए वाले दिन की है। तो सारा कुछ सुबह सुबह ही धुल बुल के तैयार हो गया था, पूरा घर धुल गया था, पूजा वगैरह हो गई थी और सारे कर्टन्स वगैरह सब कुछ धो दिए थे मैंने और सारी सफाइयाँ वगैरह सब कुछ हो गई थी। तो कुछ वैसा बचा नहीं था, अब जो बाकी था बस पूजा वगैरह का। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा किया, सूरज देव को अर्घ दिया, जल डाला मैंने और उसके बाद फिर ये धूप दिखाया। एक तो पहली बार कर रही थी और फिर अभी कोई आए भी नहीं है तो अकेले ही थोड़ा सा मतलब ये भी हो रहा था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट सब कुछ हो गया अच्छे से। फिर यहाँ पे मैंने बनाया कद्दू और चना दाल एक साथ बनाया था और साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, जिसमें सिर्फ ज़ीरा काली मिर्च और अदरक डाल के बनाया मैंने, हल्दी नमक सेंधा नमक में। तो वही मैं बना रही थी। सारे बर्तन वगैरह सुबह ही निकाले, सुबह सब कुछ साफ़ किया, ऊपर भी सब कुछ धुला वगैरह सब कुछ हो गया था। यहाँ पे सब कुछ क्लीन कर दिया था। किचन में इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि किचन में तो नॉनवेज वगैरह भी बन जाता है, इसलिए किचन में नहीं बनाया और बैठ के बाहर ही आराम से बनाया मैंने। और फिर ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा, लेकिन बस बोलते ये है ना तो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलता है। तो बस इन्होंने बच्चों को देखा, संभाला उनको, सुबह सुबह धुलने वगैरह में, घर वगैरह सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की इन्होंने, हमेशा तो करते ही हैं। फिर बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहे थे, फिर भी इन्होंने देखा बहुत, क्योंकि मुझे भी बनाते बनाते 11 साढ़े 11 हो ही गया था। उसके बाद फिर बीच घर में जूसी जो हैं उन्होंने भी, बेचारी ने बहुत हेल्प किया क्योंकि अरुंधति का आजकल आप लोग नाम नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि अरुंधति चली गई हैं अपनी बुआ के यहाँ, तो वो है नहीं, वो रहती तब तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता क्योंकि छोटे वाले बाबू को तो वही देख लेती, बड़ा वाला बाबू तो उतना ज़्यादा नहीं करता है लेकिन छोटा वाला थोड़ा इधर उधर करता है। तो बस लेकिन उन बेचारी ने भी बहुत 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 हेल्प किया। उसके बाद फिर इन्होंने किया, मतलब दोनों ने मिलकर। उसके बाद फिर इनको ऑफिस भी जाना था, मैंने इनको कल ही बोला था कि आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिएगा, बट ये नहीं, इनके ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा था तो इनको जाना पड़ा। और मतलब मेरा बना भी नहीं था पूरा, ये चले गए और वो भी बच्चों को नीचे छोड़ के बोल रहे मैं जा रहा हूँ, लॉक कर दे रहा हूँ बाहर, देख लेना। और मैं ऊपर खाना बना रही हूँ। फिर मैंने फ़ोन किया उधर तो वो आई, उनको भी काम था, उनकी मम्मी भी कर रही हैं तो उनके घर पे भी काम था, बट फिर भी बेचारी आई। यहाँ पे मेरी आलू गोभी की जो सब्ज़ी थी वो भी तैयार हो गई थी और कद्दू चना दाल ये है वो भी रेडी हो गया है। एक तो कुकर में नहीं बनाया ना, कढ़ाई में बनाया तो थोड़ा ज़्यादा चना दाल को पकने में टाइम लगता है और ऊपर से रात में फुलाया भी नहीं था, उसको पानी में डाला भी नहीं था, भिगोया नहीं था, सुबह ही भिगोया था मैंने नहा के तो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। और चावल भी मैंने कुकर में नहीं बनाया था, इसमें ही भगोने में बनाया था तो यही बस कद्दू चना दाल की कद्दू चना दाल, आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में धनिया पत्ता की चटनी और चावल था। उसको पहले मैंने निकाल दिया और पानी वहाँ पे डाल देते, गाय के लिए निकालते हैं ना, हाँ शायद गाय के लिए ही निकलते हैं फिर मैंने प्रणाम करके आराम से उसको खा लिया। उसके बाद फिर ना नीचे वो पैर रंगने के लिए भी आ गई थी, सुबह आई नहीं थी। और हमारे यहाँ बोला जाता है कि उनसे रंगवाना बहुत ही अच्छा होता है, उनके मतलब वो रंग देते हैं तो शुभ होता है। तो वो तो आ गई थी बट बैठी हुई थी, मैंने खाना स्टार्ट ही किया और उतने में आ गई। उसके बाद फिर ये दोनों भी ऊपर आ गए थे और ये मेरे सामने बैठ गया, खा तो नहीं रहा था बट बैठा हुआ था, वो बार बार उसको पानी चाहिए था, मम 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 कर रहा था।
फिर मैंने फटाफट खाया और आज का खाना सच में इतना स्वाद, ना कोई मसाला ना कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी इतना स्वाद बना था और गरम गरम था ना तो और ज़्यादा स्वाद लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए रंगने के लिए मेरा रंगने आई वो, और ये बैठ गया रंगवाने के लिए, और नहीं रंग रही थी ना तो वो पैर हाथ पटके जा रहा था और ज़बरदस्ती, और वो हंस भी रही थी। क्या मैंने बोला कि तुम लड़कियों लगवाओगे, तो वो बोल रही लड़कियों का नहीं लगता, लड़कों का भी लगता है जब उनकी शादी होती है तो बोल रही हैं आज चलो तुम्हारा पैर रंग गया, अब तुम्हारी दुल्हन आएगी और तुम इतने ही बूढ़े हो ना जितनी मैं बूढ़ी हूँ, मेरी तरह लाठी लेके तुम भी चलना, वो ये सब बोल रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा रंगा, मेरे नेल्स वगैरह कट की, ये टच करना ज़रूरी होता है। तो फिर वही किया उन्होंने और उसके बाद पैर वगैरह रंगा। और फिर यहाँ पे एक पार्सल था जो मुझे रिसीव हुआ था, आया है, तो ये मैं आगे बताऊँगी, इसका एक मैं अलग से भी वीडियो बनाऊँगी। ये बाबू के लिए आया हुआ है और आप लोग भी इसको ज़रूर मंगा सकते हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, ये पिगी बैंक है, जो कस्टमाइज्ड पिगी बैंक है। इसको आप लोग, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर मंगाइए, अपने बच्चों को दीजिए, उन कुछ सेविंग भी हो जाएगी और बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे रिसीव हुआ है। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, मेरे पे ट्रस्ट करके आप लोग मंगा कर देखिए। अभी मुझे इसके साथ 2-3 ऑर्डर्स मिल भी गए हैं और बहुत अच्छा है, और सच में बहुत अच्छा है। तो अगर बस अभी के लिए इतना ही।